हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, नीट का रिजल्ट आने के बावजूद सबसे बड़ी समस्या अब जो हमारे सामने है कि हम एडमिशन कहाँ लें। मैं आपके लिए आज थोड़ा सा बस आपका रास्ता आसान करने के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं आपकी जो क्यूरीज हैं वो थोड़ी सी दूर हो जाएं और आपका रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाए। तो कोशिश करना इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपने माइंड बना लिया है कि मैंने तो एडमिशन लेना है, चाहे यहाँ अपने इंडिया में लेना हो या अबॉर्ड में लेना हो, तो ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो अबॉर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि देखो, हर बच्चे की प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम होती है कि वो उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो यहाँ एडमिशन ले लें। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजों की, बहुत ही प्राइवेट कॉलेज की जो जिनका स्कोर थोड़ा सा कम रह जाता है तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता। लेकिन वो प्राइवेट कॉलेजों की तरफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबका ज़्यादा बजट हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बजट बहुत कम होता है, लेकिन वाकई में वो रियलिटी में इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि वो बाहर अबॉर्ड से कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी पसंद रहती थी, यूक्रेन की जो पसंद रहती थी बच्चों की, कि भाई यूक्रेन में एडमिशन ले ले, क्योंकि वहाँ की फ़ीस बहुत ही कम होती थी। लेकिन रसिया और यूक्रेन की जंग के बावजूद बिल्कुल ही वो तो चीज़ आप देख ही सकते हो कि पीछे भी हमारे जो बच्चे थे वो एडमिशन जिन्होंने लिया था, कितनी बड़ी समस्या उनके सामने, एक विकराल रूप के सामने उनके आई। और ये सबसे बड़ी मुसीबत हो गई कि अब उन बच्चों का क्या होगा। तो यूक्रेन वाला तो अब ऑप्शन ख़त्म ही हो गया। और दूसरी एक और चीज़ है, चाइना। चाइना में कोविड के बाद वहाँ की जो वीज़ा पर बैन लग गए हैं, और वो बच्चे की भी बड़ी समस्या है। जो अप्रेंटिस वाले बच्चे थे या जो रेगुलर एडमिशन जिनका चाइना में चला हुआ था, उनकी भी सामने बड़ी समस्या आ गई। और ये आप जानते हो कि चाइना की और हमारी थोड़ी सी आपस में क्लैश रहता है कि कहीं ना कहीं बॉर्डर के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर वहाँ थोड़ी टेंशन हो चलती रहती है, और इस वजह से भी बच्चों के सामने एक समस्या आ जाती है वीज़ा की। और कोविड के बाद तो वीज़ा बिल्कुल चाइना का बैन ही था। अब धीरे धीरे ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन चाइना में भी बड़ी समस्या होती है। दोस्तों, अबॉर्ड में जो एडमिशन के लिए एक बार किसी एजेंट को आपका पता लग गया कि अबॉर्ड में एडमिशन लेने वाला बच्चा है, तो आपको मिसगाइड करने के लिए वो बहुत ही आपको मोटिवेट करते हैं कि वहाँ एडमिशन ले लो, वहाँ एडमिशन ले लो, वहाँ पे एडमिशन। लेकिन एडमिशन आपने लेना है। और एक बात आप नोट कर लो, अगर एक बार आपका एडमिशन हो गया तो उसके बावजूद आप चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको वहाँ पे अपनी डिग्री पूरी करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले तो वो आपको बताएंगे कि वहाँ का इंडियन खाना आपको मिल जाएगा, हॉस्टल की सुविधा है, हमारा ऑफिस यहाँ कहीं आसपास दिल्ली में या कहीं आसपास हमारा ऑफिस है, आपको फ़ीस भी यहीं पे करनी है। और बहुत ही मिनिमम सबसे पहले आपको बताएंगे कि हमारी तो बहुत ही कम फीस है, 2-3 लाख रुपए पर ईयर की है। लेकिन धीरे धीरे ये बाद में बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ कि जो आपके आसपास कोई बच्चा जब बोर्ड में कहीं विदेश में अगर आप डिग्री पूरी कर रहा है, तो उससे पहले आप सलाह लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं से बच्चा आपको, कोई ना कोई आसपास का बच्चा आपको मिल जाएगा अगर आप कोशिश करोगे। और उससे ये पता करो कि उस कॉलेज में कैसा वहाँ का माहौल है, खाना कैसा है, लैंग्वेज कैसी है। देखो, मेडिकल की जो पढ़ाई होती है, यानी कि एमबीबीएस की डिग्री की जो एजुकेशन है, वो लगभग सेम ही होती है किसी भी देश में आप चले जाओ। क्योंकि वो लगभग आप जो उसका सिलेबस है वो सेम ही होता है, और ज़्यादातर मेन जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही होती है। लेकिन जैसे आप रसिया चले गए, चाइना चले गए, जर्मनी चले गए, तो वहाँ लोकल जो लैंग्वेज है, देखो कॉलेज से बाहर तो आपने लोकल लैंग्वेज में जो वहाँ की लैंग्वेज है, उस कंट्री की लैंग्वेज है, उसी में बात करनी पड़ेगी। इसलिए वहाँ जाकर थोड़ी सी आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। जैसे जर्मनी चले गए, वहाँ जर्मन सीखना पड़ता है, चाइना चले गए, चाइना सीखनी पड़ती है, रसिया चले गए, रशियन सीखनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ वहाँ की जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है, स्पेन चले गए। देखो, अब बोर्ड में आप नेपाल में भी एडमिशन ले सकते हो, बांग्लादेश में भी एडमिशन ले सकते हो, और यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ एमबीबीएस की डिग्री कराते हैं। और मैं आपको ये भी सलाह देता हूँ कि आप जहाँ पर भी जाओ, वहाँ जाकर
कैपिटल जो उस देश की कैपिटल हो उसी में जाकर एडमिशन लेना, क्योंकि कैपिटल में होता है। देखो अब जैसे यूक्रेन में था, हमने अपने देश ने जो अपनी सरकार ने एयरलिफ्ट किया बच्चों को, वो कैपिटल में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। तो ये चीज़ें हैं जो कैपिटल में काफ़ी सारी सुविधाएं होते हैं। कॉलेज भी जो अच्छे कॉलेज होते हैं उन्हीं कॉलेज में आप एडमिशन लेना। और जो मैं आपको 2-3 देश बताने वाला हूँ, यूक्रेन और रसिया के बाद, जैसे टेंशन के बाद जो चाइना की है, उसके बाद जैसे जिनकी फ़ीस थोड़ी सी नॉर्मल है, वहाँ की फ़ीस है, जैसे किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है और रसिया है। यही बच्चों की पहली पसंद है। यहाँ पे और देशों की तुलना में फ़ीस काफ़ी कम है, मेडिकल कॉलेज भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे हैं, उनकी जो फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत बढ़िया है, लैब्स हैं, वो प्रैक्टिस है, ओपीडी है, ये चीज़ें हमने सब कुछ देखना पड़ता है किसी भी देश में एडमिशन के लेने के लिए। तो किसी के बहकावे में ना आकर खुद थोड़ा सा रिसर्च करना कि हम एडमिशन कहाँ लें। तो इन कॉलेजों में है, आप ट्राई कर सकते हो। और देखो नीट तो सबके लिए बिल्कुल वैलिड है कि नीट क्लियर करके ही आप विदेश में या बोर्ड में एडमिशन ले सकते हो। नीट आपका क्लियर हो गया तो आप वहाँ के बारे में सोच सकते हो, बोर्ड के बारे में। लेकिन पहले अपने बारे में, मतलब आप उन परिस्थितियों को बिल्कुल समझ के ही चलना। एक बार मैं पहले भी कहा कि एक बार एडमिशन होने के बाद तो डिग्री तो आपने पूरी करनी है, आपने ही पढ़ना है और आपने ही मेहनत करनी है। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो कोशिश करते हैं कि भाई हमारा बजट के ना होकर यहाँ हमारा विदेश में एडमिशन हो जाए और उसके बाद अपने अपना इंडिया आके हम फिर से प्रैक्टिस कर लें। तो दोस्तों बिल्कुल सोच समझ के ही, किसी के बहकावे में ना कर ही एडमिशन अबॉर्ड के लिए लेना। और जहाँ की फ़ीस बिल्कुल कम हो, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो, वहीं पे आप एडमिशन लेना। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि बड़ा ध्यान से, बड़ा सचेत होके, क्योंकि आपको मिस गाइड करने वाले, आपके पास कॉलिंग आनी शुरू हो गई होगी अबॉर्ड के लिए भी, क्योंकि वो नीट से ही सभी बच्चों के मार्क्स और फ़ोन नंबर ले लेते हैं कहीं ना कहीं से, और वो कॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं कि आपने बोर्ड जाना है, बोर्ड जाना है। वो कुछ भी करके आपको कोशिश करते हैं कि आप उनके थ्रू, उस चैनल के थ्रू ही एडमिशन लें। तो मैं तो ये आपसे यही कहूँगा कि अपना सोच समझ के ही आप अबॉर्ड के लिए अप्लाई करना और अपने डॉक्यूमेंट सारे वगैरह तैयार कर लेना, क्योंकि काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया तो अब शुरू हो ही जाएगी। दोस्तों कजाकिस्तान में आप 25 लाख खर्च में पढ़ाई भी और हॉस्टल की भी सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है, 25 लाख के लगभग। और ऐसे ही 1-2 देश हैं जिनमें, और रशिया में आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो एनआरआई कोटे पर भी आपको एडमिशन दे देते हैं। तो इसी प्रकार से आप पहले सर्च करके ही एडमिशन लेना। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा ताकि पहली वीडियो, जो अगली वीडियो होगी वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर।